ये कहानी एक ऐसे कातिल की जिसने कत्ल तो किया, लेकिन कत्ल की जो उसकी प्लानिंग थी वो इतनी मजबूत और पुख्ता थी कि शुरुआत में किसी को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये कातिल हो सकता है। मामला गाज़ियाबाद का है। 3 मई 2025 की तारीख थी और सुबह के करीब 10 बज रहे होंगे। गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे पर पुलिस को एक लाश मिलती है। ये लाश तकरीबन 34 से 35 साल की उम्र के एक व्यक्ति की थी। होता यह है कि इस एक्सप्रेसवे से गुजर रहे राहगीरों की नज़र एक पंचर की दुकान के नीचे एक व्यक्ति की लाश पर पड़ती है। वो फौरन उसकी सूचना गाज़ियाबाद पुलिस को देते हैं। गाज़ियाबाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है। वो बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। शुरुआत में उसकी तस्वीरें ली जाती है, आसपास के तमाम इलाकों में उसे भेजा जाता है ताकि इसकी पहचान की जा सके। जितनी भी गुमशुदगी के मामले आसपास के थानों में दर्ज थे उन्हें खंगाला जाता है। उसकी तस्वीर को पब्लिक ग्रुप में शेयर किया जाता है ताकि किसी भी तरीके से इस व्यक्ति की पहचान हो सके। कुछ वक्त के बाद इस मामले में पुलिस को कामयाबी भी मिलती है। गाज़ियाबाद के ही एक इलाके से ये खबर निकलकर सामने आती है कि इस व्यक्ति का नाम संजय कुमार है। संजय कुमार, जिसकी उम्र तकरीबन 34 साल थी, उसकी हत्या उसके सर पर वार कर की गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब निकलकर सामने आती है तो उसमें 2 तरीके अपनाए गए थे संजय की हत्या करने के लिए। सबसे पहले उसके गले को कसने की कोशिश की गई थी, उस पर निशान पाए जाते हैं। इसके अलावा सर पर किसी वजनी चीज से वार करने की वजह से संजय की मौत होती है। मामला आगे बढ़ता है। पुलिस की टीम अब संजय के घर वालों से बातचीत करती है। संजय की पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे, जिसमें एक 6 साल की बेटी थी और एक 4 साल का बेटा। बेटी बोलने से माजूर थी, वो गूंगी थी, वो बोल नहीं सकती थी। पत्नी से पुलिस की टीम पूछताछ करती है। पत्नी ये शक जाहिर करती है कि मोहल्ले ही के एक व्यक्ति के साथ उनका कल के रोज झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्हें शक है कि उन्हीं लोगों ने उनके पति की हत्या की है। पुलिस की टीम उन लोगों के नाम नोट करती है, उनके घर पर छापा मारती है, गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की टीम अब उनसे पूछताछ करती है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को यह अंदाजा हो जाता है कि इन लोगों का हाथ संजय की हत्या में नहीं है। अब मामला आगे बढ़ता है। पुलिस को बहुत से ऐसे तथ्य सामने दिए जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि इन लोगों का इस हत्या में कोई भी हाथ नहीं है। पुलिस की टीम अब अलग अलग इलाकों में अपने मुखबिर छोड़ती है, लोगों से पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर किस तरीके से संजय को मारा गया है और कौन लोग हैं जिन्होंने संजय की हत्या की है। इस मामले में मुखबिर अपने तरीके से इस केस की छानबीन करते हैं। इधर पुलिस की टीम अपने खुफिया तरीके से सर्विलांस टीम को लगा देती है, जिससे संजय और संजय के रिलेटिव जितने भी लोग होते हैं उनके मोबाइल को निगरानी में रखा जाता है। इस दौरान पुलिस की टीम संजय की बीवी और संजय से मिलने जुलने वाले तमाम लोगों के मोबाइल को खंगालती है। उनमें बहुत से ऐसे नंबर आते हैं जिन पर शक होता है, उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन आखिर में भी यहाँ पर भी पुलिस को कोई भी पुख्ता सबूत किसी के खिलाफ नहीं मिलता है, जिससे कातिल का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अब पुलिस की टीम और भी तफ्तीश करती है। तफ्तीश के दौरान मुखबिर के जरिए पुलिस को एक खबर मिलती है कि इनमें जो संजय की हत्या हुई है, उस हत्या में उसको शक है कि उसकी पत्नी का कुछ लेना देना है। पुलिस की टीम को जैसे ही पता चला, पुलिस अब पत्नी के ऊपर नजर रखती है, पत्नी से मिलने जुलने वाले लोगों की पहचान करती है, लोगों से पूछताछ करती है। इसी दौरान मोहल्ले ही के कुछ लोगों के जरिए ये पता चलता है कि पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर है। पुलिस की टीम अब ये पता लगाती है कि आखिर वो कौन है, तो पता ये चलता है कि पत्नी प्रियंका का रिंकू नाम के व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी जानकारी शायद उसके पति को लग जाती है, जिसके बाद ये विवाद होता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस की टीम इसी दिशा में अब तफ्तीश को आगे बढ़ाती है, पत्नी को हिरासत में लेती है और पत्नी के साथ साथ रिंकू को भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद थाने लाकर उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में दोनों टूट जाते हैं। वो दोनों ये एक्सेप्ट करते हैं कि उन दोनों ने ही मिलकर पति यानी संजय की हत्या की थी। हत्या करने के लिए रिंकू ने संजय के गले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब वो गला दबाने की वजह से वो मरता नहीं, उसके बाद रिंकू ने संजय के सर पर शराब की बोतल से हमला कर दिया, जिस कारण से संजय की मौत हो जाती है। बीवी ने प्लान कुछ इस तरीके से बनाया था ताकि उन दोनों पर कोई शक ना हो। यह प्लान कुछ इस तरीके से था कि पत्नी ये चाहती थी कि वो अपने पति को अपने रास्ते से हटा दे
ताकि रिंकू के साथ वो अपनी आगे की जिंदगी सुकून के साथ यानी किसी रोक रुकावट के बगैर गुजार सके। इसके चलते उसने सोचा कि वो अपने पति को रास्ते से हटा देगी, उसकी हत्या कर देगी, तब उसका रास्ता खाली हो जाएगा। लेकिन हत्या करने के लिए वो अपने आप को और रिंकू को बचाने के लिए पहले से प्लान तय करती है। प्लान के तहत गांव के ही एक व्यक्ति से संजय का झगड़ा होता है और वही मौका खोजकर पत्नी प्रियंका ने यह प्लान तय किया कि गांव के इस व्यक्ति से झगड़े के बाद अगर उसकी मौत होती तो इल्जाम उन लोगों के ऊपर जाएगा और ये दोनों सेफ बच जाएंगे। इसी के चलते जब झगड़ा हुआ तो झगड़ा के बाद प्रियंका ने रिंकू को कॉल कर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद रिंकू संजय के पास आता है, उसे शराब पिलाने के लिए बाहर लेकर जाता है और शराब पिलाने के बाद उसके गले को दबाने की कोशिश करता है। इस दौरान पत्नी प्रियंका भी उसके साथ मौजूद होती है। दोनों ने मिलकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। जब गला दबाने की वजह से उसकी मौत नहीं होती तो वो उसके सर पर शराब की बोतल से हमला कर देता है, जिस कारण से संजय की मौत हो जाती है। इस तरीके से पुलिस ने काफी दिनों के बाद इस मामले को सॉल्व किया। कातिल पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड रिंकू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।